चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर रणनीति जारी। जनता के लिए कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में होगी घोषणा। और दिल्ली के लिए कांग्रेस पहले भी कर चुकी है कई घोषणाएं। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर रणनीति जारी और ऐसे में जनता के लिए कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में घोषणा होगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस पहले भी कर चुके हैं कई घोषणाएं। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर रणनीति जारी। जनता के लिए कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में घोषणा होगी और दिल्ली के लिए कांग्रेस पहले भी कर चुकी है कई घोषणाएं। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर रणनीति जारी है। जनता के लिए कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में घोषणा होगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस पहले भी कई घोषणाएं कर चुकी है और ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को देखते हुए कांग्रेस जनता के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। जनता के लिए कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में घोषणा होगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस पहले भी कर चुकी है कई घोषणाएं। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर रणनीति जारी। जनता के लिए कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में घोषणा होगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस पहले भी कर चुकी है कई घोषणाएं। दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर रणनीति जारी। जनता के लिए कांग्रेस कर सकती है बड़ी घोषणा। अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में घोषणा होगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस पहले भी कर चुकी है कई घोषणाएं। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस आज जनता के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है, तो क्या कुछ वो घोषणा होगी? जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जो चुनावी बिगुल है वो काफी पहले बज चुका है और इस समय में तैयारियों के साथ साथ में जो तमाम नेता या जो प्रत्याशी हैं वो जमीन पर एक लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर कहीं ना कहीं पर अपना जो एक विश्वास है वो जनता के बीच जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके अलावा अगर देखा जाए तो इस वक्त जैसे जैसे अब चुनाव की जो तारीख है वो काफी नजदीक आ रही है, वैसे ही अब तमाम जो घोषणाएं हैं उनका सिलसिला फिलहाल थम नहीं रहा है। क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके माध्यम से अभी लगभग 3 जो संकल्प पत्र हैं उनको जारी कर दिया गया, जिसमें बहुत सी ऐसी विशेष घोषणाओं को किया गया जो कि दिल्ली की जनता के हर एक प्रत्येक वर्ग के लिए काफी लाभकारी भी साबित हो सकती हैं अगर राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जैसा कि बीजेपी का खुद ये कहना है। लेकिन आपने देखा कि कई सारी ऐसी घोषणाएं सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से भी की जा रही हैं, जिनके कारण दिल्ली में ये कहा जा रहा है
है कि एक अलग तरीके की राजनीति ही नहीं बल्कि व्यवस्था भी उजागर हो सकती है। फिलहाल आपने देखा था कि काफी पहले से ही जो दिल्ली कांग्रेस है उनके माध्यम से उनके कई सारे ऐसे बड़े नेता जिन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं जिससे कि दिल्ली में चाहे बुजुर्ग वरिष्ठ वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो या फिर इसके अलावा जो युवा वर्ग हो, सभी को अलग अलग तरीके के लाभ पहुंचाने की जो घोषणाएं हैं उनको किया गया है। लेकिन इस बीच में आज ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और उसके साथ साथ में पंजाब सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुखजिंदर सिंह, इन सभी के नेतृत्व में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। लेकिन अब तक अगर हम दर्शकों को बताएं तो अब तक दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से युवाओं को लेकर घोषणा की गई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि तकरीबन 8,000 से भी ज्यादा की जो स्कॉलरशिप है वो युवाओं के बीच में पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा दीदी योजना के तहत ये भी कहा गया था कि जो महिलाएं हैं उनको लगभग 2,500 तक की जो रकम है वो अदा की जाएगी और साथ ही में जो वरिष्ठ हैं उनके लिए पेंशन की घोषणा की गई थी जिसमें कि रकम जो है जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने रखी उससे मिलती जुलती ही जो रकम है उसे अदा करने की बात कही गई थी। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे घोषणा की जा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें अब तक हमने देखा कि महिला वरिष्ठ और इसके अलावा जो युवा हैं उनको देखते हुए उनके लिए घोषणाएं करते हुए अलग अलग तरीके से महंगाई पर भी कहीं ना कहीं पर कमान कसने को लेकर जो बीजेपी का एजेंडा है वो दिल्ली में अब लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में क्योंकि जनता के बीच जब पहुंचा जाता है तो उनका यही कहना है, क्योंकि अब तक जिस तरह से जनता है उनका यह कहना है कि दिल्ली में जो सभी राजनीतियां हैं वो फ्री की घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके या क्षेत्र हैं जहां पर इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए सरकार को ये चाहिए कि इन फ्री योजनाओं और घोषणाओं को करने की बजाय जो मूल समस्याएं हैं उन पर वो काम करे और जो महंगाई है उसके स्तर को कम करे। इस तरीके की भी जो मांग है वो लगातार जनता के बीच में उठाई जा रही है। और ऐसे में दिल्ली कांग्रेस का शुरू से ये कहना था कि उनके जितने भी संचालक हैं या फिर जो बूथ स्तर के जो नेता हैं जो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं वो एक कार्ड को तैयार कर रहे हैं और उस कार्ड के अनुसार ही जो एक लगातार दिल्ली कांग्रेस घोषणाएं कर रही है वो कहीं ना कहीं पर जनता के बीच की समस्याएं हैं और उन्हीं को एक नेतृत्व में लेकर जो तमाम घोषणाएं हैं उनको किया जा रहा है। तो अब ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली कांग्रेस जो मूल समस्याएं हैं उन पर घोषणाएं करे, क्योंकि अब तक जितना भी चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर जो कांग्रेस हो सभी के एजेंडे में जितने भी संकल्प पत्र अब तक जारी हुए और उनमें जो तमाम घोषणाएं थी उनमें कहीं ना कहीं पर आप कह सकते हैं कि समानताएं नजर आई, यानी कि एक जैसी घोषणाएं नजर आई। तो ऐसे में दिल्ली कांग्रेस अब ये नहीं चाहती है कि राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि दिल्ली की जनता अब कांग्रेस को दिल्ली में देखना चाहती है और जैसा कि कार्यकाल शीला दीक्षित के समय पर रहा था वैसा ही कार्यकाल दिल्ली की जनता अब आपदा वाली सरकारों को हटाकर दिल्ली में वापस चाहती है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे सोनिया अब हो सकते हैं जिन्हें बारीकी से दिल्ली कांग्रेस अपनी घोषणाओं में सम्मिलित कर सकती है और उन्हीं को लेकर आज जो बड़ी घोषणाएं हैं वो हो सकती है। ऐसी जानकारी फिलहाल समक्ष आ रही है। जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।